ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप को याद होगा, एक अजहरुद्दीन हुआ करते थे बहुत पहले भारतीय क्रिकेट टीम में। उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत ही अधिक पावर वाली मोटरसाइकिल दे दी थी, 850 सीसी या 1200 सीसी ऐसी कुछ की मोटरसाइकिल थी। और उस मोटरसाइकिल को लेकर के उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसकी मौत हो गई थी। तो ये होता है, और ये चीज लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि किसी आदमी के हाथ में आप उसके औकात से ऊपर की चीज दे देते हैं तो वो भस्मासुर टाइप हरकतें करेगा, वो अपने ही सिर पे हाथ रख लेगा अल्टीमेटली। तो ये इसका भी वही हुआ है, एक भस्मासुर पैदा कर दिया गया। और भस्मासुर पैदा करने में भाजपा की तो कोई सानी नहीं हो सकती, कम से कम। मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसने इतने भस्मासुर पैदा किए होंगे। तो ये भस्मासुर भी उनका खुद का ही पैदा किया हुआ था, ये कोई अनोखा ऐसा निकल आया है या गलती से हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमेशा ये लोग करते रहे हैं, और ये इस बार भी अगर इनसे हुआ है तो पहले राजनीतिक मामलों में हुआ करता था, और अब राजनीतिक से बढ़ करके जो है इनका दायरा जो है वो धीरे धीरे सामाजिक भी होने लगा है। तो समाज में भी वो ऐसे भस्मासुर ये पैदा किए जा रहे हैं। तो पहले जो भस्मासुर इनके पैदा होते थे वो सिर्फ राजनीतिक होते थे, उन पर असर डालते थे। अब जो ये भस्मासुर पैदा कर रहे हैं उसका असर समाज पर भी पड़ रहा है, और ये चीज इनको समझनी पड़ेगी कि ऐसे भस्मासुर पैदा करने की आदत जो इनकी है इसको या तो ये बंद करें या फिर बदलाव लाएं। जहां तक एआईबी वगैरह का सवाल है, तो 2019 का चुनाव जिन लोगों को याद होगा, तो 23 मई को जब नतीजे आ रहे थे, उस समय सब लोगों का ध्यान चूंकि नतीजों पर था, चुनाव के नतीजों पर था, बाकी खबरों पर ध्यान नहीं गया होगा। तो उसी समय में एक दो दिन पहले ही एक और छोटी सी खबर आई थी, बिल्कुल छोटी सी। उसमें यह कहा गया था कि एआईबी बंद हो गया है और निकट भविष्य में इसका आगे कोई शो करने की कोई संभावना नहीं है। तो उस समय से 2019 से ये बंद है। 2019 में 22 मई या 21 मई को ये बंद हुआ होगा। तो उसी समय में ये खबर आई थी। अब क्या है कि देखिए, कंटेंट के मामले में लोग भी थोड़ा सा सचेत होते जा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई भी इस मामले में या इस तरह के मामलों पर कोई प्रतिक्रिया आए, इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। जो व्यवस्थाएं करने की कोशिश की भी गई है, जो एक्ट वगैरह थे, उन एक्ट्स वगैरह में बदलाव करने की कोशिश की गई थी। तो उन एक्ट्स में जब बदलाव करने की कोशिश की गई थी, तो ऐसा ही एक और नाम होता है कुणाल कामरा, जिन लोगों को याद होगा, जो एरोप्लेन में बकवास करने के बाद जबरदस्ती बहस कर रहा था वो अर्नब गोस्वामी से शायद, और उसके बाद उसे ग्राउंडेड कर दिया गया था, मतलब नो फ्लाई वाला जो लिस्ट होता है उस पर डाल दिया गया था कुछ एयरलाइंस के द्वारा। तो उसने जो हरकत की थी, तो वही कुणाल कामरा जो था वो इस चेंज के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका लेकर के गया था। और उसका साथ जो लोग दे रहे थे उनका नाम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एडिटर्स गिल्ड जो है वो पूरी की पूरी एडिटर्स गिल्ड कुणाल कामरा के साथ थी। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का जो हवाला दे करके, और उसने फिर से ये जो सुधार था आईटी एक्ट में, उसकी जो नियमावली थी उसमें जो सुधार था, उस सुधार को वापस करवा दिया था, और अब वो सुधार हट चुका है 2023 से। तो पहले ये व्यवस्था करने की कोशिश की थी सरकार ने कि इस पर थोड़ा सा नियंत्रण लाया जा सके, लेकिन अब वो नियंत्रण भी जो है वो हट चुका है। और ये नियंत्रण हटाया भी वैसे ही लोगों ने है। तो कुणाल कामरा भी किस किस्म के मजाक किया करता था, किस किस्म के जोक बनाता था, वो सभी लोग जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट, अगर पूरी की पूरी सूची आप देखेंगे, तो आपको एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब लोग जो है वो कोई 1 महीने 2 महीने 6 महीने में पैदा हो गए लोग नहीं है। इनकी जो काम करने की समय सीमा है वो देखेंगे आप, तो इनको करीब करीब 10 साल तक पोषित किया गया है। 10 साल तक पोषित कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। 10 साल तक आपका जी। खर्चा चलता रहे, आपको कम से कम सालाना जो है वो 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आते रहे हर साल, मतलब हर महीने के करीब 50,000 रुपए, लाख रुपए, ऐसा कुछ आता है आपके अकाउंट में हर, मतलब मुंबई में अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपए आपको हर महीने चाहिए। तो ये 50,000 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में आता रहे, ये व्यवस्था करके और आपको 10 साल तक पोषित किया जाए, ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके लिए बड़ी एजेंसीज चाहिए। तो भारत में चाहे आपको नारायण मूर्ति जैसे लोग दिखें, चाहे यूएसएड और ऐसी दूसरी संस्थाएं दिखें, इन संस्थाओं ने 10-10 साल तक इन लोगों को पोषित किया है, प्रशिक्षित किया है, और उसके बाद नहीं, आखिर हमारे धीरे धीरे करके उतारा है।